नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एम झील पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान वैज्ञानिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, जिन्होंने अपने जीवन में अद्वितीय सफलताएं हासिल की और देश को गर्वित किया। डॉक्टर कलाम की जीवन गाथा संघर्ष, सफलता और प्रेरणा की अद्भुत मिसाल है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। उनके पिता जैनुल आबदीन एक नाविक थे और माता आसिया अम्मा गृहिणी थी। गृहिणी का अर्थ जो पूरे परिवार को संभालने का कार्य करती हैं। उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति और मेहनत ने उन्हें जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो दोस्तों, इस वीडियो को 12 पॉइंट में समझेंगे। पहला, प्रारंभिक शिक्षा। दूसरा, उच्च शिक्षा और इंजीनियरिंग। तीसरा, वैज्ञानिक करियर की शुरुआत। चौथा, इसरो और अंतरिक्ष कार्यक्रम। पांचवा, मिसाइल मैन की उपाधि। छठवां, पोखरण 2 परमाणु परीक्षण। सातवां, राष्ट्रपति कार्यकाल। आठवां, राष्ट्रपति के रूप में योगदान। नौवां, लेखन और प्रेरणादायक कार्य। 10वां, युवाओं के लिए संदेश। इस पॉइंट में आप बहुत कुछ सीखेंगे। 11वां, आखिरी पल। 12वां, समापन। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, प्रारंभिक शिक्षा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वर में ही हुई। वे एक मेधावी छात्र थे और गणित तथा विज्ञान में विशेष रुचि रखते थे। आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने अपने शिक्षा को प्राथमिकता दी और स्कूल के बाद अखबार बेचने का काम भी किया। उन्होंने अपने माध्यमिक शिक्षा रामनाथपुरम स्टोर्ज हायर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की। नंबर 2, उच्च शिक्षा और इंजीनियरिंग। माध्यमिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली में दाखिला लिया और भौतिकी में स्नातक की डिग्री हासिल की। उसके बाद वे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गए, जहां उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। यहाँ उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से प्रोफेसरों और सहपाठियों का ध्यान आकर्षित किया। नंबर 3, वैज्ञानिक करियर की शुरुआत। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर कलाम ने 1960 में DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वैज्ञानिक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। वहां उन्होंने छोटे हेलीकॉप्टर डिज़ाइन करने पर काम किया। 1959 में वे इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गए, जहां उन्होंने परियोजना निर्देशक के रूप में भारत के पहले विदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नंबर 4, इसरो और अंतरिक्ष कार्यक्रम। इसरो में डॉक्टर कलाम ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नेतृत्व में 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक पृथ्वी के कक्ष में स्थापित किया गया। इस सफलता ने भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। उन्होंने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV जैसी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नंबर 5, मिसाइल मैन की उपाधि। 1980 के दशक में डॉक्टर कलाम ने भारत के मिसाइल प्रोग्राम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके नेतृत्व में अग्नि, पृथ्वी, आकाश और त्रिशूल जैसी मिसाइलें विकसित हुई, जिससे उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का खिताब मिला।
उनकी इन उपलब्धियों ने भारत की सुरक्षा को मजबूत किया और देश को रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाया। नंबर 6, पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण। 1998 में डॉक्टर कलाम ने पोखरण 2 परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने इस परीक्षण का नेतृत्व किया, जिसने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया। इस सफलता ने भारत को सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को मजबूत किया। डॉक्टर कलाम ने नेतृत्व में किए गए इस परीक्षण ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाई। नंबर 7, राष्ट्रपति कार्यकाल। 2002 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उनके कार्यकाल को पीपल्स प्रेसिडेंट के रूप में माना जाता है, क्योंकि वे हमेशा युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने रहे। उन्होंने राष्ट्रपति पद को केवल एक औपचारिक रूप से नहीं बल्कि एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया, जहां से वे युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए प्रेरित कर सकें। नंबर 8, राष्ट्रपति के रूप में योगदान। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर कलाम ने शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने विद्यार्थियों के राष्ट्रपति के रूप में अपनी पहचान बनाई और देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर छात्रों को संवाद किया। उन्होंने हमेशा युवाओं को ज्ञान प्राप्त करने के प्रति प्रेरित किया। उनका मानना था कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। नंबर 9, लेखन और प्रेरणादायक कार्य। डॉक्टर कलाम एक कुशल लेखक भी थे। उन्होंने कई प्रेरणादायक किताबें लिखी, जिनमें विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स और इंडिया 2020 आदि प्रमुख हैं। इनकी किताबें आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं और जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग देती हैं। डॉक्टर कलाम की लेखनी में उनकी जीवन में अनुभव, संघर्ष और सफलताओं का सजीव वर्णन है। नंबर 10, युवाओं के लिए संदेश। डॉक्टर कलाम का मानना था कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है। उन्होंने हमेशा युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए प्रेरित किया। उनका संदेश था कि कड़ी मेहनत, समर्पण और अनुशासन से हर कोई अपने सपनों को हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा, सपने वो नहीं जो हमें सोते समय आते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। एक और लाइन है, इंतजार करने वाले को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। नंबर 11, आखिरी पल। 27 जुलाई 2015 को जब वे भारतीय प्रबंधन संस्था शिलांग में एक व्याख्यान दे रहे थे, तब उन्हें अचानक से दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। उनके निधन पर पूरे देश ने शोक व्यक्त किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनकी मौत से देश ने एक महान वैज्ञानिक, नेता और प्रेरक व्यक्ति को खो दिया। नंबर 12, समापन। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन एक मिसाल है कि कैसे कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। उनकी शिक्षाएं और प्रेरणादायक बातें हमें हमेशा मार्गदर्शक देती रहेंगी। उनका जीवन और योगदान हमें ये सिखाता है कि अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर मेहनत और समर्पण जरूरी है। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आपको किस महान व्यक्ति के बारे में जानना है। धन्यवाद।